महाराज की जय। श्री राजस्थान विष्णु सेवा ट्रस्ट मैसूर के सभी आम सदस्यों को हरे कृष्णा, जय श्री राम। ये वीडियो मुझे समाज के कुछ जिम्मेदार सदस्यों ने समाज के हित के लिए बनाने के लिए कहा, तो उस निमित्त ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप सभी इसको ध्यान से सुने और इसके हित में कुछ निर्णय अवश्य करें। कि पहला, कि श्री राजस्थान विष्णु सेवा ट्रस्ट मैसूर का विवाद क्या है। एक क्या विवाद है समाज में जो इतने लंबे समय से चलते आ रहा है और उसका समाधान नहीं निकल रहा है। विवाद की जड़ क्या है। तो ये विवाद की जड़ बहुतों को तो मालूम है और बहुत से सदस्यों को इसके बारे में स्पष्ट रूप में मालूम नहीं है। तो वही स्पष्ट करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि श्री राजस्थान विष्णु सेवा ट्रस्ट मैसूर, इसका मूल उद्देश्य क्या था, ये क्यों बना, कारण क्या था। तो वो समझने के लिए अगर हम जाते हैं तो सन 1971 में श्री मांगीलाल जी माड़ी, जो समाज के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके घर में रामदेव जी का भजन संध्या वगैरह कार्यक्रम दशम के दिन पहले 1971 में होता था। तो श्रीमान मांगीलाल जी, श्री रतन चंद जी पुरोहित और भी लोग उनके साथ उस समय थे। तो उपज वहाँ से हुई, यानी वहाँ से ये एक निकला कि हमें ऐसा समाज का गठन करना है। तो 1977 में श्री राजस्थान विष्णु सेवा संघ मैसूर के रूप में ये बनाया गया, एक संघ बना। तो आगे इसकी मीटिंग 1971, 1975, 1976 नज़रबाद का जो निषाद बाग जो पार्क है, उस पार्क में मीटिंग हुई थी करके मैंने सुना है। तो ये वहाँ से ये कारवां चला। तो ये ट्रस्ट के रूप में कब बदला, ये ट्रस्ट के रूप में कब बदला, ये ट्रस्ट के रूप में परिवर्तन हुआ 20/7/2001 को। 20/7/2001 में श्री राजस्थान विष्णु सेवा संघ से श्री राजस्थान विष्णु सेवा ट्रस्ट मैसूर के रूप में परिवर्तित हुआ। ये परिवर्तित क्यों हुआ, संघ का जो भी पैसा टका वगैरह था वो सब ट्रस्ट में ट्रांसफ़र हो गया, ट्रस्ट के अधीन में आ गया। और उस समय इसके बारे में ना तो कोई मीटिंग बुलाई, कोई जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, किसी को भी नहीं बताया गया। इन्होंने एकाएक अपने हिसाब से परिवर्तित कर दिया। तो उस समय ट्रस्टी कौन कौन बने, उस समय क्या अभी भी वही लोग हैं। कौन कौन ट्रस्टी बने, श्रीमान विजयराज जी पुरोहित, श्रीमान हापू सिंह जी पुरोहित, श्रीमान कपूरचंद जी सेन, श्री शिवराम जी सुतार, श्री गणेश मल जी पुरोहित, श्री जब्बर सिंह जी, श्री कुपाराम जी, श्री भोमराज जी सेन, श्री भीख सिंह जी, श्री मांगीलाल जी माड़ी और श्रीमान मोड़ाराम जी माड़ी, श्री शंकरलाल जी पुरोहित, श्री चंद्र सिंह जी पुरोहित, श्री कान्हाराम जी, श्रीमान भंवर सिंह जी। ये 15 ट्रस्टी उस समय समाज के ट्रस्टी बन गए। यानी जो संघ का रुपया वगैरह था वो सब ट्रस्ट के अधीन हुआ और ये 15 लोग इसके मालिक बन गए इस डीड के हिसाब से। क्योंकि इस डीड में लिखा गया है कि श्री राजस्थान विष्णु सेवा ट्रस्ट के मालिक व अधिकारी ये 15 ट्रस्टी हैं, दूसरे और कोई नहीं है। क्योंकि समाज के जो भी आम सदस्य हैं, जो भी समाज के सदस्य हैं, उनका समाज के अंदर चंदा देने के सिवाय किसी भी प्रकार का कोई भी हक नहीं है। ये समाज के डीड में भी लिखा गया है और कुछ ऐसे पत्र भी हैं जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आते हैं, उसमें भी खुल्लम खुल्ला बताया गया है कि समाज के सदस्यों का समाज के ट्रस्ट में किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं है। तो ये मालूम कब पड़ा, ये मालूम तब पड़ा कि 26/5/2016 को इन्हीं में से ट्रस्टियों में विवाद उत्पन्न हुआ। इनके जो एक ट्रस्टी हैं जो अभी वर्तमान में सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत है, उनका विवाद दूसरे ट्रस्टियों के साथ हुआ। तो उन्होंने कानूनी रूप से लॉयर का एक नोटिस दिया गया इन ट्रस्टियों को कि उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे श्रीमान मनोहर सिंह जी चौहान, उनको पद से बेदखल किया जाए। क्यों? क्योंकि वे ट्रस्टी नहीं थे, वे समाज के आम सदस्य थे और उनको सेक्रेटरी बनाया गया। तो इन ट्रस्टी को वो खटक रहा था कि ये ट्रस्टी तो है नहीं, ये कैसे सेक्रेटरी बन गया, इसको बेदखल किया जाए। इसलिए नोटिस दिया, अगर आपने उसको बेदखल नहीं किया तो मैं समाज के ट्रस्ट को भंग करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा करके नोटिस दिया गया है।
तब श्रीमान मनोहर सिंह जी चौहान को एकाएक करके अपने पद से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया और उनको पद से बेदखल किया गया। ये विवाद की जड़ है। जब आम सदस्य मनोहर सिंह जी है, इसमें खुला लिखा है कि सदस्यों का किसी भी प्रकार का समाज में हक नहीं है, और मनोहर सिंह जी सदस्य होते हुए भी वे सदस्य नहीं है, उनका राइट्स नहीं है समाज में किसी भी प्रकार का। ये नोटिस के द्वारा उनको समाज से बेदखल किया गया इन ट्रस्टियों के द्वारा। आगे ये विवाद कैसे बढ़ा? आगे ये विवाद बढ़ा, श्रीमान मांगीलाल जी को जब मालूम पड़ा, श्रीमान मांगीलाल जी माड़ी जो समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वे हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने जब ये मालूम पड़ा कि ट्रस्ट में सिर्फ ट्रस्टियों का ही अधिकार है, समाज के किसी भी सदस्यों का तो इसमें हक नहीं, बेचारे सदस्य तो इतना पैसा लगाते हैं, सेवा करते हैं समाज में सेवा मनोभाव से, और उनको समाज में किसी भी प्रकार का हक नहीं है, और ये सिर्फ 15 के 15 ट्रस्टी ही समाज के कर्ता धर्ता माई बाप बन गए, जो इनकी बपोती है ऐसा बना दिया इन्होंने, ट्रस्ट में लिखवा दिया, जो गलत है। तब उन्होंने 28/12/2018 को समाज के अध्यक्ष को एक पत्र दिया कि आप तुरंत जनरल बॉडी मीटिंग बुलावें और ये ट्रस्टियों को बदला जाए, और समाज के जो ट्रस्ट के डीड में आपने जो लिखवाया गया है उसको नियमों में संशोधन किया जाए। ये अकेले मांगीलाल जी ने नहीं लिखा था, 24 वार्ड के वार्ड पंचों का दस्तखत करते हुए लिखित में दिया गया था, मगर मांगीलाल जी ट्रस्टी थे, भूतपूर्व अध्यक्ष थे, उनकी भी बात को दरकिनार किया गया, उनको भी बात को नहीं माना, और ये विवाद लगातार आगे बढ़ता गया। 2018 से 2-3 साल पहले जब समाज में आम सभा की मीटिंग हुई, उस समय ये विवाद जब जोर पकड़ा, तब हापू सिंह जी ने समाज के सामने खड़े होकर हमें 3-4 महीने की मोहलत दो, हम अपने लीगल लॉयर से पूछेंगे, और अगर इसमें कुछ संशोधन होता है तो हम करवाने के लिए तैयार हैं, ऐसा हापू सिंह जी ने कहा। मगर उसके बाद उन्होंने इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हम लोगों ने वापस उनको कहा गया तो उन्होंने हमको कहा कि समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई भी ट्रस्टियों को नहीं निकाल सकते, ना ही दूसरे ट्रस्टियों को ले सकते हैं, वो हमारा अधिकार है, आप लोगों का नहीं है, क्योंकि समाज के आम सदस्यों को इसमें कोई राइट है नहीं, सिर्फ वो चंदा देने के अधिकार ये लिखित रूप में है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तब हमने समाज के जो ट्रस्ट का डीड इन्होंने बनाया था, उसके 9वें पेज में हमने बताया कि इसमें तो लिखा गया है कि समाज के ट्रस्ट का परिवर्तन हम कर सकते हैं, नियमों में संशोधन कर सकते हैं, नए ट्रस्टी ले सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, तो आपके हाथ में है, आप करिए ना, क्यों नहीं करते? तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं लिखा है, तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अगत्यवेंदु कंडबंदली ई न्यास पत्र के, न्यास पत्र माने समाज का जो डीड है उसको कहते हैं। ಸೂಕ್ತವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು अवकाश इरुತ್ತದೆ. क्या बता रहे हैं? बैला को बदलना है, नियमों को बदलना है, या कुछ भी इसमें संशोधन करना है, ट्रस्ट को अधिकार है, ये कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर समाज का हित चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? यही समाज की जड़ है। जब समाज के आम सदस्य कह रहे हैं आप बदलो, इसमें लिखा है, क्यों नहीं बदल रहे? तो ये समाज को कुछ ना कुछ झूठा वगैरह बोल बोल कर भ्रमित कर रहे हैं समाज को। तो ये विवाद हुआ, तब हमने 2 वकीलों का साइटेशन भी ला कर दिया। वकीलों के भाई देखो, समाज में आप परिवर्तन कर सकते हो, लीगल कहा गया कि आप बदल सकते हो, ये वकील के पत्र हैं, ये 2। उसके बाद भी इन लोगों ने नहीं माना। समाज में इन्होंने कहा कि हम हमारे जो समाज का ट्रस्ट को जो रजिस्ट्री करवा के दिया उनको पूछेंगे, तो हमने उनका भी लिखित में ला के दे दिया इनको, देखो बदल सकते हो, परिवर्तन आप कर सकते हो। तब उसके बाद समाज में मीटिंग बुलाई गई, श्रीमान चंद्र सिंह जी अध्यक्ष महोदय ने उसमें ये निर्णय लिया कि हम श्रीनिवास जी के पास जाएंगे और उधर अगर कुछ परिवर्तन है तो हम करेंगे। उसके लिए निमित्त किया श्रीमान लालजी पुरोहित, श्रीमान प्रताप सिंह देवकी और श्री नरसिंह जी दर्जी, और उसमें मुझे भी उनके साथ में रखा गया कि आप जाइए और वहाँ पर श्रीनिवास जी हैं तो हमें बताइए, तो हम वहाँ पर आएंगे। तो दूसरे दिन हम गए, श्रीनिवास जी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने आने के लिए मीटिंग भी फिक्स की। तब हमने ट्रस्टियों को फ़ोन करके
बुलाने के लिए कहा गया तो मगर एक भी ट्रस्टी वहाँ पर नहीं आए। अलग अलग कारण बताया कि हमारे दुकान में कोई नहीं है, हम कहीं बाहर चले गए, हम वहाँ चले गए, ये चले गए, वो लोग नहीं आए। सिर्फ एक हापू सिंह जी आए उधर, और हापू सिंह जी को श्रीनिवास जी ने स्पष्ट रूप में कहा गया, वहाँ पर सब लोग हम बैठे थे, कहा कि आपको समाज के ट्रस्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन करना है, कुछ भी करना है, हम करने के लिए तैयार है और करके दे सकते हैं। और 15 ट्रस्टी के बदले आपको ट्रस्टी बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो, घटाना है घटा भी सकते हो, ये हम करके दे सकते। सिर्फ आप उन 15 जो और कोई आपको नए लेने हैं तो उनका आधार कार्ड लेके आ जाओ, तो पुराने की जगह नए ले लेंगे। और ट्रस्ट के जो नियम हैं उनमें जो संशोधन करना बता दीजिए, हम कर देंगे वो भी, ये भी उसने कहा। तो श्रीमान हापू सिंह जी ने ट्रस्टी होने के नाते कोई जिम्मेदारी नहीं ली, ना ही समाज में आकर बताया इसके बारे में, और फिर ठंडे बस्ते में रख दिया। और अभी श्रीमान सेक्रेटरी महोदय जबरदस्ती वार्ड के पंच को बदल रहे हैं, जो ये भी कानून के बाहिर है। पहले इनको कहा गया आप कोई भी कार्य नहीं करोगे, पहले गणपति मनाने के लिए कहा गत वर्ष, तो ये अध्यक्ष महोदय ने कहा हमारा पास पैसा नहीं है, हम नहीं मनाएंगे, तो समाज के दूसरे सदस्यों ने मिलकर गणपति का कार्यक्रम मनाया। अब समाज की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर गणपति महाराज का सही रूप में पूजा नहीं होता है, कभी होती है कभी नहीं भी होती है। और समाज में जो वॉचमैन है, लाइट बिल है, खर्चा वगैरह वगैरह, पूजा, इसका पैसा देने के लिए इनके पास नहीं है। सुना है यहाँ तक कि ट्रस्ट का जो पैसा एफडी बनाया गया था वो एफडी को तोड़कर पगार दिया जा रहा है। तो क्यों श्री राजस्थान विष्णु सेवा ट्रस्ट मैसूर के पास पैसा नहीं है? समाज के पास किसकी कमी है? कमी है इन ट्रस्टियों के मन की। ये अगर मन करे तो ट्रस्ट में परिवर्तन हो सकता है, मगर ये खूंटा मार के ऐसा बैठ गए हैं कि ये उतरने का नाम नहीं ले रहे। समाज के हित में अगर कुछ होता है तो करने में क्या दिक्कत है? कितनी बार इनको जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए, आप इसके बारे में जो भी विवाद है उसको हल कीजिए, मगर ये करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे समाज के दूसरे सदस्यों ने नियुक्त किया कि तुम ऐसा वीडियो बनाओ और समाज के जो तथ्य हैं उसको समाज के सामने रखो। जो लिखित है आप मुझे बुलाओ, मैं ये सारे कागज़ आपको ला के दे सकता हूँ, आपके सामने मैं वापस ये बात दोहरा भी सकता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अगर समाज के ट्रस्टी लोग समाज के साथ ये कुछ हठधर्मिता, कुछ जिद की वजह से समाज के सदस्यों के साथ धोखा कर रहे हैं तो ये समाज के साथ बड़ा षड्यंत्र है, जिसको आप सारे आम सदस्यगण जिम्मेदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रश्न तो करें, भाई क्यों हो रहा है। आप जहाँ जहाँ भी वार्ड के मेंबर हो तो उस वार्ड मेंबर को आप ताकीद करें कि जब तक समाज के ट्रस्टियों का विवाद सुलझता नहीं है तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्शन वगैरह नहीं होगा। हमने तो आम सदस्यों को हक देने के लिए कहा, जो सदस्य चंदा के रूप में धन देते हैं समाज को, उन्हीं सदस्यों का समाज में हक नहीं, तो ये तो गलत बात हो रही है। क्योंकि आस पड़ोस में आप कहीं भी जाओ तो 36 कौम का कोई समाज नहीं है जो मैसूर में है। हम मिसाल कायम कर सकते हैं, श्री राजस्थान विष्णु सेवा ट्रस्ट मैसूर में ऐसा संगठन है हमारा। तो कृपया आप सभी समाज के सदस्यों से निवेदन करते हैं कि इस बारे में जागरूक बने, जिम्मेदारी से आप प्रश्न करें और ये जो समाज का जो विवाद है उसको हल करें। ये हल कराने की जवाबदारी, जिम्मेदारी हम जो आम सदस्य हैं हम सब आपके साथ हैं। आप हमारे साथ जुड़े तो ये समाज का जो विवाद है ये सुलझ सकता है। इसी हेतु ये वीडियो अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, मगर समाज की बात समाज के आम सदस्यों तक पूर्ण रूप से सच्चाई में पहुँचे, उसी एक नेक उद्देश्य से वीडियो बनाया है। हरे कृष्णा, जय गौ माता, जय सिया राम।